हेलो फ्रेंड्स, DR.आर्की टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने विटामिन B12 के बारे में जानना चाहा है। आज इस एपिसोड में अपन विटामिन B के बारे में जानेंगे और इसकी कमी से क्या परेशानी आती है वो भी जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं विटामिन क्या होती हैं। विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो शरीर के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन उसके बिना शरीर का मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होता है। तो विटामिन दो तरह की होती हैं, एक फैट सॉल्यूबल है जो वसा में घुलनशील होती हैं, वो ADE है। दूसरी तरह की विटामिन वाटर सोल्यूबल है जो पानी में घुलनशील होती है, वो B कॉम्प्लेक्स फैमिली कहलाती है। इसमें B1 से लेकर B12 तक होती हैं। जो B12 विटामिन है उसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। ये एक जटिल विटामिन है। इसकी जो रिंग है उसमें कोबाल्ट नाम का तत्व होता है, इसलिए इसको इसका नाम मिला है साइनोकोबालामीन। इस विटामिन के कई विटामर्स होते हैं जिसमें मिथाइल कोबालामीन, हाइड्रोक्सी कोबालामीन, एडिनोसिल कोबालामीन, इस तरह के इसके विटामर्स होते हैं। और जो विटामिन B12 है उसका डेली रिक्वायरमेंट या रोजाना की ज़रूरत है वो केवल 2.5 माइक्रोग्राम पर डे है। केवल 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, इतनी कम मात्रा में शरीर की उसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं B12 है वो शरीर में क्या काम करती है। तो सबसे पहले जो जीन सिंथेसिस है या DNA सिंथेसिस है उसमें ये कोफैक्टर और कोएंजाइम का काम करती है। फिर उसके बाद प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में काम करती है। और फिर 30 नंबर पे जो RBC अपन खून की लाल रक्त कणिका हैं उसको पैदा करने में सहायक होती है। फिर अपन इसमें जानते हैं कि अपन शरीर के लिए विटामिन B12 कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले जो इसके सोर्स हैं, मतलब वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या सोर्स हैं जो शाकाहारी खाना खाते हैं। तो सबसे पहले दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध में दूध, मिल्क और दही, चीज़, या फिर उसके बाद में ईस्ट, एल्गी या फिर मशरूम, इस तरह की चीज़ों में विटामिन B12 पाई जाती है। दूसरा इसका सोर्स है शरीर के अंदर या गट के अंदर पाई जाने वाली बैक्टीरिया। शरीर के आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो खुद ही विटामिन B12 का निर्माण कर लेते हैं। तो एक शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स यही है। फिर उसके बाद में है एनिमल सोर्स, जो मांसाहारी लोग हैं उनको एनिमल सोर्स से मिल जाता है। फिर उसके बाद में है सिंथेटिक सोर्स, जैसे फैक्ट्री में बन जाता है तो केमिकली ये सिंथेसाइज हो जाता है, रासायनिक तौर से ये सिंथेसाइज होता है। पूरे विश्व में आपको पता लगेगा कि 35,000 किलोग्राम विटामिन B12 का हर साल प्रोडक्शन होता है। तो अपन देखते हैं एक कप दूध है उसमें कितनी विटामिन B12 होता है। तो जितनी अपन बताया था 2.5 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, उसमें केवल एक कप दूध में ही 1.1 माइक्रोग्राम B12 होता है। तो इसलिए अपन को रोजाना के तौर पे जो शाकाहारी हैं उन लोगों को दूध, दही या डेयरी के प्रोडक्ट को जरूर सेवन करना चाहिए। उससे हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। फिर उसके बाद में अपन जानते हैं कि मान लो इसकी कमी हो जाए, जैसे किसी ने कम मात्रा में ली तो उसकी कमी हो जाए मान लो, ठीक है ना, तो फिर उसके क्या लक्षण आएंगे। कमी हो गई मान लो शरीर में तो क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दिमाग और स्पाइनल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है शरीर का, जो स्नायु तंत्र है, उसके लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मान लो B12 की कमी हो गई तो जो मानसिक रूप से जो परेशानी है उसके लक्षण आते हैं, जैसे ज़्यादा थकान होना, चिड़चिड़ा होना, मानसिक अवसाद पैदा होना, चक्कर आना, हाथों में झुंझुनी चलना, मुँह में छाले होना, ऐसी तरह के लक्षण आते हैं और कभी कभी बेहोशी आ जाना। फिर उसके बाद में एक खून की कमी हो जाती है जिसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो खून की कमी हो जाती है और जो GIT सिम्टम है, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, जैसे मैंने बताया बहुत से छाले पड़ जाते हैं, पेट में अफरा, पेट में परेशानी, ऐसी तरह की परेशानी आ जाती है। फिर अपन जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी शरीर में क्यों हो जाती है, कैसे होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा देखा गया है कि अपने यहाँ पे पूरे मतलब हिंदुस्तान में ही समझो या पूरे सब कॉन्टिनेंट में समझो कि सब में बच्चों से लेकर बूढ़े तक 40 से 60% लोगों को विटामिन B12 की
कमी पाई जा रही है, या यूँ कहो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है या सबसे कम विटामिन हैं वो विटामिन डी और B12 भी हैं। तो इसमें क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्टमक के अंदर एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, तो उसकी कमी होती जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट के अंदर, वहाँ से जो खाना पचाने वाला तत्व है वो कम होता जाता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो B12 की कमी को बढ़ावा देती हैं। जैसे जो मान लो कोई शुगर का बीमार है और मेटफॉर्मिन नाम की दवाई ले रहा है, तो ऐसा पाया गया है कि 30% लोगों को B12 की कमी हो जाती है मेटाफॉर्मिन के साथ। साथ में और दवाइयाँ भी ले रहा है, मान लो जैसे मिर्गी की रोकने की दवाई है, एंटीकन्वल्सेंट है, या घुटनों के दर्द है जिसको अपन गठिया कहते हैं, गठिया के रोग की दवाइयाँ हैं। ऐसे करके कुछ दवाइयाँ होती हैं वो भी B12 को कम करने में सहायक होती हैं या कम कर देती हैं विटामिन B12 को। तो फिर ऐसे करके अपन ने इसकी कमी के बारे में जाना। फिर अपन जानते हैं कैसे पता लगे किसी को विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो गई है या B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो सबसे पहले CBC के टेस्ट से पता लग जाएगा कि उसको एनीमिया तो नहीं है और MCV वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद PBF पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उसमें क्या जो RBCs है उनकी साइज बढ़ जाएगी, मैक्रोसाइट्स हो जाएगी। फिर उसके बाद में है सीरम विटामिन B12 का लेवल, विटामिन B12 के लेवल से पता लग जाएगा कि खून के अंदर विटामिन B12 की कमी तो नहीं हुई है। फिर उसके बाद हीमोसिस्टीन है, उसकी कमी से भी पता लग जाता है। और फिर मेलानोइक एसिड का लेवल भी चेक करना चाहिए। फिर अपन जानते हैं मान लो किसी को B12 है उसकी कमी हो गई है तो वो कैसे ठीक हो। तो सबसे पहले टेबलेट फॉर्म में अपन बताया सिंथेटिक रूप से ये सिंथेसाइज की जा सकती है, तो टेबलेट्स आ रही हैं। टेबलेट्स में मिथाइल कोबालामीन है, और मान लो जैसे ज़्यादा उसको डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर इंजेक्शन के रूप में है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो हाइड्रोक्सी कोबालामीन के रूप में उपलब्ध है। मान लो कमी हो जाती है तो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों मिल सकते हैं। लेकिन अपन ऐसा क्यों ना करें कि B12 की कमी हुई नहीं, तो ख़ासतौर से जो एजिड लोग हैं या बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वो हैं, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट रेगुलर लेवल पे या रोज़ाना के लेवल पे उसको सेवन करना चाहिए। और ख़ासतौर से जो डायबिटिक हैं और जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं उनको प्रोफिलैक्टिकली B12 टैबलेट के रूप में लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज ऐसे करके अपन ने B12 के बारे में जाना है। अगर आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट के रूप में लिखें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।